प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने एजेंसी के समन का राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उनका कहना है कि पूछताछ के दौरान पहले भी ईडी के साथ उन्होंने घंटों बिताए हैं, हजारों पन्ने साझा किए हैं, लेकिन फिर भी एजेंसी उनके खिलाफ मामले उठा रही है। 56 साल के रॉबर्ट वाड्रा मध्य दिल्ली के सुजान सिंह पार्क स्थित अपने आवास से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय तक 2 किलोमीटर पैदल गए। ईडी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है। जब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूँ तो वो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने संसद में राहुल को भी रोकने की कोशिश की। ये एजेंसियों का दुरुपयोग है और ये राजनीतिक प्रतिशोध है। मैं पहले की तरह उनके साथ सहयोग करूंगा। इससे पहले ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदा मामले में दूसरी बार तलब किया था। समन के तहत वो मंगलवार सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे थे। पहले ईडी ने उन्हें समन कर 8 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था, हालांकि तब वो पेश नहीं हो पाए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत वाड्रा का बयान दर्ज किया है। इससे पहले संघीय जांच एजेंसी ने एक अन्य धन शोधन मामले में वाड्रा से पूछताछ की थी। इस मामले में उनसे पूछताछ तो की गई, लेकिन बाद में निकलते हुए जब उनसे इस बारे में पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले भी इस मामले को लेकर मुझसे पूछताछ हो चुकी है। मैं 27,000 दस्तावेज जमा कर चुका हूँ। पता नहीं ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। उनका ये भी आरोप है कि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है वो हमेशा एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। उनके इस बयान के बाद से उनकी अपनी ही सरकार पर निशान लगने शुरू हो गए हैं। सवाल ये उठने लगा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा उस समय की बात कर रहे हैं जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, और वो कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि यूपीए सरकार के दौरान भी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। दरअसल ईडी, आईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस और अन्य दल हमेशा एनडीए पर निशाना साधता आया है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान कि जो भी दल सत्ता में होता है वो एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, कहीं न कहीं यूपीए पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं अगर इस मामले की बात करें तो ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनकी कंपनी ने इसके बाद जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया। इसी मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। हालांकि वाड्रा का ये कहना है कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जब भी वो ऐसा कोई बयान देते हैं कि वो राजनीति में आने की सोच रहे हैं, तभी विपक्षी दल उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना शुरू कर देता है।